बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी और अहम खबर के साथ। श्री गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व मनाने के लिए पाकिस्तान गई सरबजीत कौर के लापता होने के मामले में नया खुलासा हुआ है। दावा यह किया जा रहा है कि पाकिस्तान गई सरबजीत कौर लापता नहीं हुई है, बल्कि पाकिस्तानी युवक से निकाह करके अंडरग्राउंड हो गई है। इतना ही नहीं, उसने इस्लाम धर्म भी कबूल कर लिया है, जिसका एक वीडियो भी सामने आ चुका है। चार नवंबर को जब 1932 श्रद्धालुओं का जत्था जब श्री गुरु नानक देव का प्रकाश पर्व मनाने के लिए पाकिस्तान जा रहा था, उस जत्थे में पंजाब के कपूरथला की रहने वाली सरबजीत कौर शामिल थी। और जब ये जत्था 13 नवंबर को भारत वापस लौटा तो सरबजीत कौर की गुमशुदगी की खबरों ने सुरक्षा एजेंसियों की नींद उड़ा दी। इस बीच लापता सरबजीत कौर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया, जिसमें सरबजीत कौर खुद को नूर बता रही हैं, साथ ही इस्लाम अपनाकर पाकिस्तानी नागरिक नासिर हुसैन से निकाह कर रही हैं। इतना ही नहीं, वायरल वीडियो में सरबजीत नासिर को पिछले 9 सालों से जानने की बात भी कह रही है और अपनी इच्छा से उससे शादी करने का दावा कर रही है। मुसलमान होना चाह रहे हो? हाँ जी। अपनी मर्जी ना होना चाह रहे हो? हाँ जी, मैं नसम तय करती हूं ते काफी 9 साल तो जानती है ना। अच्छा। इस वीडियो के सामने आने के बाद अब सवाल उठ रहा है, क्या ये सच में कोई लव स्टोरी है या फिर किसी सोची समझी साजिश का हिस्सा है? क्योंकि जब सरबजीत पाकिस्तान से वापस नहीं लौटी थी तो जांच में पता चला था कि पाकिस्तान में इमिग्रेशन फॉर्म भरते वक्त सरबजीत ने राष्ट्रीयता और पासपोर्ट नंबर वाला कॉलम खाली छोड़ दिया था, वो भी तब जब उसके पास राष्ट्रीयता और पासपोर्ट नंबर दोनों भरने के लिए पर्याप्त दस्तावेज मौजूद थे। वहीं शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने इस घटना को केंद्र सरकार और सुरक्षा एजेंसियों का फेल्यूर बताया है। साथ ही भविष्य में किसी भी महिला के अकेले पाकिस्तान जाने पर भी रोक लगाने की बात कही है। भारतीय सरकारां दा बनदा कि इनकुआरी करदियां ने, क्योंकि कोई भी बंदा जिहड़ा सरकार दी इनकुआरी तो बिना पाकिस्तान नहीं जा सकदा। पाकिस्तान एजेंसियां इनकुआरी करदियां ने, उस तो बाद नाम भी कटे जाते हैं। ਇਹਦਾ मतलब सरकार फेल हुई है, उन्होंने इनकुआरी पूरी नहीं की, क्योंकि कई बंदे साडे जिहड़े यात्रू ने उन्होंने बार्डर ते रोक लिया गया कि उन्होंने इनकुआरी जिहड़ी रिपोर्ट सही नहीं आई ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸ ਦਾ ਕੇਸ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਬੀਬੀ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਬੀਬੀ ਦੀ ਕੀ ਨੀਅਤ ਆ ਜਾਂ ਕਿਉਂ ਇਹ ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਇਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਗਈ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਚਲ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਪਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਜੇ ਸੰਪਰਕ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ? ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਫੇਲੀਅਰ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਫੇਲੀਅਰ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਬੀਬੀ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਪਾਕਿस्तान ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੀ। इस पूरे मामले में जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, नए नए खुलासे हो रहे हैं। पंजाब पुलिस के मुताबिक सरबजीत कौर और उसके 2 बेटों पर पंजाब में पहले से 3 से अधिक धोखाधड़ी के केस दर्ज हैं। इसके अलावा उसने अपने पति की जगह पिता के नाम और एड्रेस पर अपना पासपोर्ट बनवाया था। मैंने पता लगा कि उत्थे उन्हें शायद नाम ही नूर मोहम्मद करके इदा कोई रख लिया ਤੇ ਉਹਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਲਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੀਬੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਅਟੈਚ ਹੋਊ ਕਿਸੇ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਫੋਨ ਤੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬੀਬੀ ਦੀ ਖੋਜ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ? ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਝੱਲਣੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਬੀਬੀ ਇਹ ਗਈ ਆ, ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਕੀ ਬੀਤਦੀ ਹੋਊਗੀ ਇਹ ਤੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਆ ਨਾ। बहरहाल सरबजीत कौर उर्फ नूर और नासिर के निकाह ने सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट कर दिया है, क्योंकि दिल्ली धमाके के बाद जिस तरह से आतंक के आकाओं की महिला ब्रिगेड को लेकर खुलासा हुआ है, उससे 9 साल पुरानी मोहब्बत भी अब शक के घेरे में है। आज तक ब्यूरो। हरियाणा के फरीदाबाद में नॉर्दर्न जोनल काउंसिल की 32वीं बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने की और इस मीटिंग में हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी, पंजाब के सीएम भगवंत मान, हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखबिंदर सिंह सुक्खू, राजस्थान के सीएम श्री भजन लाल शर्मा, जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला, दिल्ली की सीएम श्रीमती रेखा गुप्ता समेत तमाम यूनियन टेरिटरी के सभी गवर्नर भी मौजूद थे। मीटिंग में सबसे पहले दिल्ली धमाकों और जम्मू कश्मीर धमाकों में मारे गए लोगों को गृह मंत्री और 4 राज्यों के सीएम ने श्रद्धांजलि अर्पित की और इसके बाद अपने अपने राज्यों से जुड़े मुद्दों पर प्रमुखता से बात भी की। सीएम मान ने इस मीटिंग में SYL, साथ ही BBMS मैनेजमेंट, चंडीगढ़ में ऑफिसर्स की तैनाती, पंजाब यूनिवर्सिटी का मुद्दा और बॉर्डर सिक्योरिटी के मुद्दे पर अपनी बात कही। पंजाब में रोडवेज, पनबस
साथ ही पीआरटीसी कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स यूनियन ने एक बार फिर से सरकारी बसों का चक्का जाम किया है। किलोमीटर स्कीम और प्राइवेटाइजेशन का विरोध किया जा रहा है। कर्मचारियों ने दोपहर 12 बजे से अपनी हड़ताल शुरू की। इस दौरान पूरे राज्य में अलग अलग जगहों पर न सिर्फ प्रदर्शन किया गया बल्कि हड़ताल के चलते बस स्टेशन पर मुसाफिरों को भारी भीड़ भी नजर आई। हम आपको अमृतसर और मोगा में हड़ताल की तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां हड़ताल के चलते लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। प्रदर्शन कर रहे बस कर्मचारियों के मुताबिक 1 जुलाई 2024 को मुख्यमंत्री भगवंत मान और अधिकारियों के साथ हुई अंतिम बैठक में सरकार ने 1 महीने के भीतर उनकी मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिया था, लेकिन अभी तक उनकी मांगों पर सरकार की तरफ से कोई फैसला नहीं लिया गया। इसी बीच एक बार फिर से पंजाब के ट्रांसपोर्ट मंत्री ने लालजीत सिंह भुल्लर ने 19 नवंबर को यूनियन और अधिकारियों की बैठक बुलाई है। 1 किलोमीटर ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜੀ। ਉਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਟੈਂਡਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਆ ਪਰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਪੋਸਟਪੋਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਉਹਦਾ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗੱਡੀ ਪੂਰੀ। ਨਹੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡਾ ਨੋਟਿਸ 40 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਡੇਟ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਅੱਜ 17 ਤਰੀਕ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਪੋਸਟਪੋਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਦਾ ਟੈਂਡਰ ਉਹ ਵੀ ਪੋਸਟਪੋਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ 28 ਤਰੀਕ ਤੱਕ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪੋਸਟਪੋਨ ਆਪਦਾ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰਮਬਸ ਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਦਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਟੈਂਡਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹਜੇ ਰੱਦ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਸੂਬਾ ਜੁਆਇੰਟ ਸਕੱਤਰ ਜੋਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਪਨਬਸ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰ ਯੂਨੀਅਨ 25/11 ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਾਉਣ ਦਾ ਜਾਂ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੀ ਉਹ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਲਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤਰੀਕ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਉਹ ਤਰੀਕ 28 ਤਰੀਕ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ 28 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਹੜਤਾਲ ਕਰਿਓ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਿਓ, ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਹੋਇਓ, ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਿਓ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਆ ਉਹ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਟੈਂਡਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਉਹ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਰਵਿਸ ਬੰਦੀ ਦਈਏ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਧਰਨਾ ਕਰੀਏ, ਨਾ प्रदर्शन करिए। अब हम आपको जो खबर दिखाने जा रहे हैं उसे देखकर आप भी चौंक जाएंगे। ऑनलाइन ठगी और साइबर फ्रॉड के जमाने में पंजाब के जीएसटी विभाग की तरफ से एक मजदूर को 35 करोड़ रुपए का टैक्स भरने का नोटिस थमा दिया गया है। इस नोटिस को देखकर मजदूरी करने वाले अजमेर सिंह के पैरों तले जमीन खिसक गई। आपको बता दें कि इससे पहले भी साल 2022 में भी अजमेर सिंह को 21 लाख रुपए का नोटिस दिया गया था। तब भी उन्होंने जीएसटी विभाग के दफ्तर जाकर जांच की मांग की थी, पर विभाग की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हुई और अब दोबारा से 35 करोड़ रुपए का नोटिस भेज दिया गया। 35 करोड़ का नोटिस मिलने के बाद अब अजमेर सिंह लुधियाना जीएसटी ऑफिस पहुंचे तो उन्हें पता ये चला कि उनके नाम से किसी ने फर्जी तरीके से सीके इंटरनेशनल नाम से कंपनी रजिस्टर्ड करवाई हुई है, जो लुधियाना के गिल रोड पर स्थित इंडस्ट्रियल एरिया में है। इसके अलावा कंपनी ने जिस आधार और पैन कार्ड का इस्तेमाल किया है उन्हीं के नाम पर जीएसटी नंबर और करोड़ों रुपए का लेन देन भी किया हुआ है। ਨੋਟਿਸ ਆਇਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਆਇਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਲੁਧਿਆਣੇ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਅਸੀਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਾ ਕੇ 2023 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਝੜ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ GST ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਦੇ ਪ੍ਰੂਫ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਕੇ ਜਾਓ ਸਾਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਦਿਖਾ ਦੁਖੂ ਕੇ ਆਏ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ 2-2.5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਹ 11 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਫਿਰ ਆ ਗਏ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਕਰੋ ਕੰਪਲੇਂਟ ਲਿਖੋ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕਾਗਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਜਾਓ। ਅਸੀਂ ਲਾ ਦਈਏ ਉੱਥੇ ਫਾਈਲ 'ਤੇ, ਅੱਗੇ ਖੁੱਲੂ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਦੀ। ਕਿੰਨੇ ਕਰੋੜ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਆਇਆ? ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੋਈ 33 ਕਰੋੜ ਦਾ ਪਤਾ नहीं ਕਹਿੰਦੇ, ਇੰਨੇ ਕੋਈ होना उनका पता नहीं मैंने तो। अब बात कर लेते हैं मौसम विभाग की, क्योंकि उत्तर भारत में सर्दी ने तेवर दिखाने शुरू कर दिए और हर गुजरते दिन के साथ तापमान आ रहा है नीचे। सुबह शाम ठिठुरन बढ़ चुकी है। पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी का सीधा असर मैदानी इलाकों में भी साफ साफ देखा जा रहा है। बीते 24 घंटे के दौरान उत्तर भारत के कई प्रमुख शहरों में न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई है, जिसके बाद ठंड और ज़्यादा महसूस की जा रही है। नौबत अब ये हो गई है कि कुछ राज्यों में मौसम विभाग की ओर से आने वाले दिनों के लिए शीत लहर को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। नवंबर का तीसरा हफ्ता और सर्दी ने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। पहाड़ से लेकर मैदान तक हर गुजरते दिन के साथ सर्दी बढ़ती जा रही है। खासकर उत्तर भारत के राज्यों में सुबह शाम ठिठुरन बढ़ गई है।
बीते दिनों पहाड़ी राज्यों में हुई बर्फबारी का सीधा असर अब मैदानी इलाकों के मौसम पर दिख रहा है। एक तरफ जहां पिछले 24 घंटों के दौरान उत्तर भारत के कई शहरों में न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई है, तो वहीं दूसरी तरफ चंडीगढ़, पंजाब और हरियाणा के कई हिस्सों में तापमान 10 डिग्री सेल्सियस के नीचे दर्ज किया गया है। मौसम में बदलाव महसूस होना शुरू हो चुका है। दरअसल सुबह और शाम की पहले से ठंड बढ़ चुकी है। और क्या ये ठंड कंसर्निंग है, क्या ये कोई रिकॉर्ड भी ब्रेक कर रही है, या फिर ये नवंबर या दिसंबर की जो विंटर्स की शुरुआत है वो एक यूजुअल टेम्परेचर है? देखिए, मिनिमम टेम्परेचर जो है पंजाब हरियाणा में अब 10 डिग्री से नीचे आ गए हैं। तो अगर टेम्परेचर 10 से नीचे आ जाते हैं तो कोल्ड वेव कंडीशन जो है वो हमारे क्राइटेरिया के हिसाब से हो जाते हैं। तो अभी हिसार में जो है लोएस्ट टेम्परेचर 60 डिग्री सेल्सियस है, जो 5 डिग्री सेल्सियस कम है सामान्य से। वहाँ पे कोल्ड वेव कंडीशन चल रही है। पंजाब में स्टेबल है अभी, हालांकि टेम्परेचर वहाँ भी कम है, करीब 2 डिग्री कम है सामान्य से। और ये जो सिलसिला है लगभग स्टेबल रहेगा, आगे कोई इसमें बड़ा अंतर नहीं आएगा। मौसम विभाग के मुताबिक पहाड़ों से ठंडी हवा आने की वजह से पंजाब में तापमान लगातार गिर रहा है। पंजाब के मानसा में जहां अधिकतम तापमान 29.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, तो वहीं फरीदकोट में न्यूनतम तापमान 5.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अलग अलग शहरों की बात करें तो अमृतसर में अधिकतम तापमान 25.4 डिग्री सेल्सियस है और न्यूनतम तापमान 9.5 डिग्री सेल्सियस है। लुधियाना में अधिकतम 26.6 और न्यूनतम 8.6 डिग्री सेल्सियस। पटियाला में अधिकतम 26.9 और न्यूनतम 8.4 डिग्री सेल्सियस। बठिंडा में अधिकतम 27.4 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 6.2 डिग्री सेल्सियस। फरीदकोट में अधिकतम 28 डिग्री सेल्सियस है तो न्यूनतम तापमान 5.6 डिग्री सेल्सियस। इसके अलावा गुरदासपुर में अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 8.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। वेस्टर्न पार्ट है पंजाब और हरियाणा के, खासकर सिरसा, फतेहाबाद, हिसार और इधर जो है फिरोजपुर, फजिल्का वगैरह, इन एरियाज में फिर से टेम्परेचर फॉल करने शुरू करेंगे। सेकेंड वीक दिसंबर, सेकेंड वीक की बात कर रहा हूँ। फर्स्ट वीक में कोई बड़ा अंतर नहीं है, ठीक है जी। और जहां तक फोरकास्ट की बात है, रेनफॉल की अगर बात करते हैं तो अभी चांस नहीं है। 8 से 10 दिन ये ड्राई कंडीशन चलेंगी जैसे चल रही हैं। और जहां तक विजिबिलिटी का जो है कंसर्न है, अभी डिस्टेंट जो है आपको सुबह सुबह में फॉग और सेलो फॉग टाइप कुछ देख सकते हैं। हाँ, मतलब रहेगी, लेकिन ऐसा कोई बड़ी डेंस फॉग टाइप उस तरह का भी इमीडिएट नहीं है। ठंड की दस्तक के साथ ही मौसम विभाग ने सुबह शाम धुंध और कोहरे को लेकर भी अलर्ट दिया है, हालांकि हादसों से बचा जा सके। वहीं दिसंबर के दूसरे सप्ताह से पंजाब में प्रचंड ठंड के पड़ने की आशंका है। ऐसे में सावधानी और सतर्कता ही ठंड और शीतलहर के कहर से बचाव का एकमात्र उपाय है। चंडीगढ़ से अमन भारद्वाज, आज तक। आज तक पंजाब में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए अब देखते रहिए आज तक।